हाँ लेटर बढ़िया ठीक हो गया। जी सर। अब आगे आइए सर। एक मिनट सर, एक मिनट गाड़ी में अलाउ हो जाएगा इधर आना। ठीक है। क्या दिख रहा है सामने में? सेलिब्रेशन की यहाँ तो किस तरीके से आप लोगों के लिए मैसेज देना चाहेंगे? आपका जो पीरियड है कब तक है? देखिए, मौका है यहाँ से करने से कि हमारे देश का मालूम है कि पावर हाउस है, टनल के लिए हमारी बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए, तो उसके लिए मशीनों के लिए ब्रिज बहुत ज़रूरी था। और कोई भी ब्रिज बनता है नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए, वो हर एक को इसमें सहयोग सहायता मिलती है। एक तरह से अगर आप देखें तो इस नदी पे जो गांव के दोनों तरफ के लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी सुविधा बना है इससे, और साथ में परियोजना चलाने के लिए भी ये बहुत बड़ा काम आएगा। ये ब्रिज बड़ा इम्पोर्टेंट था, जो कि कोविड के बावजूद भी यहाँ के ऑफिसर्स वर्कर लोगों ने मेहनत किया, कॉन्ट्रैक्टर ने मेहनत किया, इसको पूरा किया और आज से ये चालू हो रहा है। तो लोगों के लिए क्या मैसेज है आपके लिए? लोगों को मैसेज है कि परियोजना सबकी है, पूरे देश, किसी परियोजना से पूरे देशवासियों को फ़ायदा मिलता है। जब तक हम कोई इंफ्रा में काम नहीं करेंगे देश का विकास कहाँ से होगा? तो देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। जब देश का विकास होता है तो इतना बड़ा जो परियोजना है, जैसे यही हमारी परियोजना है, हज़ारों करोड़ यहाँ खर्च होना है, उसमें 30 से 40% जो खर्च होते हैं लोकल एरिया में होते हैं, जो लोग काम करते हैं उनके ऊपर में होता है। जो डीजल है, पेट्रोल है, यहाँ के पेट्रोल पंप से खरीदे जाते हैं। यहाँ पे मेडिसिन की दुकानें होती हैं, सब्जी की दुकानें होती है, राशन की दुकानें होती है, इतने लोगों के लिए करने के लिए। तो अगर देखें तो हम कमाते भी यहीं पे और खर्चा भी यहीं करते हैं, तो ये ओवरऑल इस एरिया का विकास होता है। इसलिए नहीं कि वहाँ पे कितने लोग पावर हाउस के अंदर में चाहे डैम पे कार्य कर रहे हैं, उसके अलावा पूरे समाज का यहाँ पे विकास होता है। एजुकेशन अच्छा होगा, हेल्थ अच्छा होगा, तो बहुत तरह की सुविधाएँ मिलती हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये कहना कि फ़ायदा क्या, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। फ़ायदा अगर दिखाएं तो करीब 40% 35% खर्च यहीं पे होता है, लोकल एरिया में होता है। सर यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का हब बना हुआ है, इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन बिजली एक लोकल उसमें कहूँ तो बिजली का यहाँ पे हमेशा आना जाना रहता है। तो कितना आपका सहयोग जो है यहाँ पर लोकेलिटी में रहता है आपका? क्योंकि कहा जाता है कि इतने सारे प्रोजेक्ट, इतना सारा पानी, इतने वृक्ष, पेड़ पौधे यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हमें बिजली तक मुहैया नहीं होती है पूरे 24 घंटे। देखिए, बिजली हम लोग का बनाना काम है, बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग के हाथ में नहीं होता है। तो क्या आपका तो सहयोग बिजली रहता का है लोकेलिटी में? हाँ, बिल्कुल सहयोग क्यों नहीं रहता है। जब हम बिजली बना रहे हैं तो 12% 13% फ्री बिजली मिलती है, तो स्टेट को ही जाती है। सर उसका कितना दायरा रहता है? उसका दायरा नहीं होता, पूरे स्टेट का होता है, और स्टेट से फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि सारा काम हर एक दायरे के हिसाब से नहीं होता है। एक उसको बड़े तौर पे देखना चाहिए, इस कार्य से पूरे प्रदेश का, देश का क्या विकास हो रहा है। तो विकास के कार्य में होता है, और हम लोग का काम सिर्फ बिजली बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना हम लोग का काम नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का अलग कंपनियां हैं, फिर स्टेट जो गवर्नमेंट होती है, जैसे अभी यहाँ पे यूटी है, यूटी उस चीज़ को आगे फिर डिस्ट्रीब्यूट करती है गाँव में। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि हर गाँव को बिजली से कनेक्ट किया जा रहा है, पूरे कनेक्ट किया गया है जो भारत सरकार द्वारा। उसके लिए बहुत सारे भारत सरकार से फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, चाहे लाइन लगाने के लिए हो, चाहे मीटर लगाने के लिए हो। तो ये सारी चीज़ें भारत सरकार करती रहती है, बहुत सारे मीटिंग होते रहते हैं। तो हर गांव, हर घर में बिजली पहुंचे, भारत सरकार का एक लक्ष्य है, उसको पूरा भी की है। मुझे नहीं लगता कि किसी गांव में अभी बिजली नहीं पहुंची हो, सारे जगह पहुंच चुकी है। और बिजली की किस तरह से मिले, तो जो ट्रांसमिशन लाइन में जो कमियां हैं उसको भी दूर की जा रही है। सर एक लोगों की बड़ी उम्मीद है रतले प्रोजेक्ट धर्मशाला इलाके में, तो कब तक शुरू होगा, कब तक उम्मीदें रखनी होगी लोगों को? रतले का सब कुछ, अब कोई बाधा रतले में नहीं है। रतले की कंपनी भी बन गई, और जैसे आपको मालूम है कि उसमें 51% NHPC का शेयर, 49% स्टेट का शेयर है, और अब तुरंत उस पर काम को टेंडर होने जा रहा है। तो रतले प्रोजेक्ट एक तरह से ग्राउंड पर अब शुरू हो गया, मान सकते हैं। सर अगर देखा जाए हर जिला में जहाँ भी पावर प्रोजेक्ट बनते हैं तो कुछ न कुछ देते हैं आप यहाँ की लोकल एम्प्लॉयज़ के लिए, यहाँ के शहर के लिए। किस तरीके से, जैसे आपका बुडसर पक्कल बन रहा है, जैसे हमारे यहाँ बड़े एशिया का सबसे बड़ा ज़िला है वो किश्तवाड़, जहाँ से आपके पावर प्रोजेक्ट, तो किस तरीके से आप यहाँ एक मॉडल बनाएंगे? आप देखें, दुलस्सी बना था किस समय,
तो उससे कितने परिवार चल रहे होंगे, आपको ऐसा असेसमेंट खुद कर लीजिए। और कितने लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोजेक्ट में एम्प्लॉयमेंट मिला, और प्रोजेक्ट नहीं आने से टाउन के अंदर में कितना उससे फ़र्क पड़ा। तो जहाँ पे हम जाते हैं वहाँ सड़कें बन जाती हैं, ब्रिजेज बन जाते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय देखिए हमारा अंदर में है, तो वहाँ पे लोकल के लोग आते हैं। और हर परियोजना में 70% जो रिक्वायरमेंट होती है वो लोकल के लोग ही होते हैं, क्योंकि हर जगह की होती है, उसमें एक्सपर्ट टीम भी चाहिए होती है, ऑपरेटर्स भी चाहिए होते हैं जो हर जगह नहीं मिलते हैं, वो भी सिर्फ बाहर से आते हैं। तो 70 चीज़ का हम लोग लेके चलते हैं। और मुझे जब आपको बताया गया कि हाँ तो ऑलमोस्ट 70 से भी ज़्यादा 80% लोकल के ही लोग हैं, तो मैं बताया कि आप हमेशा सोचिए कि हाइड्रो प्रोजेक्ट से इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द एरिया होता है और स्टेट होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या, जैसे मैंने बताया कि कितनी सारी दुकानें हैं, सब्जी की, राशन की, कपड़े की, दवाइयों की। तो ये जब सारी चीज़ें होती हैं अपने आप वो चीज़ ऊपर उठ जाती है, उसके पास पैसे आना शुरू होते हैं, पैसे से अपने और बिजनेस आगे बढ़ाता है। जहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट ही नहीं, बताओ वहाँ पे क्या स्थिति होती है। अपना खेती करो, कमाओ, या खेत से बाहर जाओ। परियोजना आपको यहीं रहने का मौका देती है कि आप यहीं रहते हुए अपना विकास कीजिए, अपने आप को आगे बढ़े। तो ये सब फायदे बहुत होते हैं। और आपने देखा होगा जहाँ दूरस्थी यहाँ हमारा बना हुआ है, या उरी में चले जाइए, किशनगंगा चले जाइए, सलाल में चले जाइए, तो आपको खुद लगेगा कि पहले उस जगह किस तरह से बनने के बाद किस तरह से है। सर यहाँ के मजदूर 225 रुपया रेट ले रहे हैं, दिन की दिहाड़ी ले लेता है, तो इस पर आप क्या स्टैंड ले रहे हैं? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बातें जो है मजदूरों के सामने आ रही हैं कि हमें रेट कम दिया जा रहा है। अभी आप आ रहा है, हम तो ये जानते हैं कि हर एक स्टेट का मिनिमम वेजेस फिक्स होता है, और मिनिमम वेजेस के हिसाब से कम कोई मजदूरी नहीं दे सकता है। और रही बाहर के मजदूर, बाहर अंदर का मुझे नहीं पता, लेकिन मान लीजिए कि अगर आप में ज़्यादा हुनर है तो आपको काम करने की अलग क्षमता है, तो आपको अलग मिलेगा। आप भी अपना हुनर को तैयार कीजिए, आप सीखिए। और जिस तरह से हम स्किल डेवलपमेंट रतले में शुरू करा रहे हैं, उसमें लोगों को कहिए कि पार्टिसिपेट करें। उसको 3 महीने 4 महीने की ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग करने से यहाँ भी रोजगार मिलेगा, कहीं और भी मिलेगा। तो लोगों को कुछ सीखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई वेल्डर है, अच्छा वेल्डिंग करना है, तो आपको 225 या 300 रुपये में नहीं करेगा ना। अदरवाइज को कहीं बहुत सारे मौके हैं, तो काम करना तो अच्छे लोगों को भी ले आना पड़ता है। और जिनको स्किल नहीं है तो उनको हेल्पर का काम करना है, सपोर्ट सिस्टम करना है, तो कोई भी कर सकता है। तो वो हेल्पर जो है, इस तरह के लोग अपने आप को ट्रेन करें, ट्रेनिंग की सुविधा दी जाएगी। इसलिए कोई इस तरह का नहीं कि आदमी को बाहर को ज़्यादा मिलता है, कम को कम मिलता है। मिनिमम वेजेस जो रूल है गवर्नमेंट को, उससे कम किसी को नहीं मिलेगा। जरूर किसी को मिलता है तो जरूर मेरे नोटिस में लाइएगा, आप लोग हम देखेंगे।